Students, this is your part 2 video for your topic differential equations. So our next topic is homogeneous differential equation. Homogeneous differential equations. Homogeneous differential equation क्या है कि आपके पास कोई एक फंक्शन दिया गया है which is in variable x and y. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इन कंडीशंस को भी ले लेता हूँ साथ में जो हमने पहले सॉल्व किए हैं. ये वेरिएबल सेपरेबल वाला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है. चलो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब हम इसको पहले वाले को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद वाला रखते हैं. क्वेश्चन ये गिवन था, सिंप्लीफाई होके ये बना था. ठीक है, ये कंडीशन. ओके, तो होमोजेनियस क्या कि ये जो कंडीशन है अगर मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करता हूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सेक ऑफ वाई, सेक स्क्वायर वाई. ये फंक्शन इन वेरिएबल एक्स वाई है, ये भी फंक्शन इन वेरिएबल एक्स वाई है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन भी क्या है बच्चे? वेरिएबल एक्स वाई में होगा. तो आपको क्या करना है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है बेटा, वो आपके पास एक फंक्शन है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो उस फंक्शन को आपको कंसीडर करना है, उसमें x को रिप्लेस करना है लैम्डा एक्स के साथ एंड y को रिप्लेस करना है लैम्डा वाई के साथ. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा रेज टू पावर n f ऑफ एक्स वाई के इक्वल. दिस इंप्लाइज अगर इसके इक्वल आता है दैट मीन्स f of xy is called homogeneous differential equation of degree n. homogeneous differential equation of degree n. ठीक है, कोई क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास. x minus y dy upon d of x which is equals to x plus 2y. तो यहां पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं dy अपॉन डी ऑफ एक्स अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन क्या है इनको देख लीजिए. चलिए इसको भी मैं इनके साथ ही लेके चलता हूँ. ये तीन तरह की इक्वेशन आ गई हमारे पास. ये वेरिएबल सेपरेबल, ये लीनियर और ये होमोजेनियस. आप देखोगे वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं कर सकते. एक्स और वाई की कंडीशन सेपरेट नहीं हो सकती. ये लीनियर बन सकता है क्योंकि ये एक्स अपॉन वाई बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ वाई बन जाएगा, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे भी नहीं बन सकती. तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटिस करना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर है या होमोजेनियस है. अब ये ना ही वेरिएबल सेपरेबल है और ना ही लीनियर है, क्योंकि सेपरेट नहीं हो पाएगा. सेपरेट करोगे तो ये रहेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वाई. तो ये इस तरह से कुछ कंडीशन नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो क्योंकि कंडीशन ये जो बना था ये बना था डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल पी एक्स इक्वल टू क्यू. तो x तो बनेगा लेकिन p जो होना चाहिए वो वेरिएबल y में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये x और y दोनों में है. तो हमारे पास यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाता है? अब आपके पास फंक्शन जो है वो किस में है? वेरिएबल एक्स वाई में. एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वाई. यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बताइए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है. तो यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे जो टर्म्स है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, हर एक टर्म का पावर्स का सम सेम, वेरिएबल्स की पावर्स का सम सेम होना चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पे देखोगे इसकी पावर भी 1 है, हर एक टर्म की पावर 1 सेम रहेगी, हर एक टर्म की पावर। तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा x के साथ एंड y को रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा y के साथ। दिस इज लैम्डा x प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा y। तो लैम्डा यहाँ से कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस ट्वाइस ऑफ y, और ये आ जाएगा लैम्डा यहाँ पे भी कॉमन आएगा तो x माइनस ट्वाइस ऑफ y विच इज इक्वल्स टू लैम्डा अगर ऊपर जाएगा तो ये पावर 1 है, ये भी ऊपर, तो बेसिस आर सेम पावर आर एडेड तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस ट्वाइस ऑफ y अपॉन x माइनस ट्वाइस ऑफ y। तो ये आ गया लैम्डा रेज टू पावर 0, और ये पूरा फंक्शन आपके पास f ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y किसके इक्वल हो गया, लैम्डा रेज टू पावर 0 ऑफ एक्स वाई। तो आप लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज f ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस डिग्री की है, डिग्री 2 भी निकल सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 0 आया हमारे पास, करने का प्रोसेस यही है। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो चलिए हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन किस तरह से आएगा, सोल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे बच्चे, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स करेंगे और v इक्वल्स टू y इक्वल्स टू वी एक्स, v इक्वल्स टू y अपॉन x कर लीजिए, हाँ इसको y इक्वल्स टू वी एक्स से रखिए, इजी रहेगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आप करोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्योंकि y जो है वेरिएबल x में है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी ऑफ x विच इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ v डॉट x। यहाँ प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड x है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे v dx अपॉन dx आपके पास 1 ले आएगा प्लस x dv अपॉन dx, तो ये dy अपॉन dx, ये बच्चे फर्स्ट है, ये बच्चे सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, दोनों के LHS सेम है, RHS सेम हो जाएंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, x ट्वाइस ऑफ y है, तो y को हमने vx कंसीडर किया हुआ है, तो अब y को vx कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से आप लोग x कॉमन कर लीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, कहाँ गया ये 1, ठीक है, यही था dy अपॉन dx, x प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ b रह जाएगा, और ये कैंसिल, तो v किसके इक्वल है, x dv अपॉन डी ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस x नहीं 1 प्लस ट्वाइस ऑफ v अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v। तो x dv अपॉन डी ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ v अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस v। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ v माइनस v इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ v माइनस ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x dv अपॉन डी ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब आपके पास इसका वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, इसको आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, dv कितना आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करता हूँ, माइनस कॉमन करता हूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ v माइनस 1,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो वी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी वी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वन, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, डी एक्स एंड वन अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आ गया, ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, समथिंग ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे, ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ बी माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ, इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वन, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी प्लस वी माइनस वन। तो ट्वाइस ऑफ वी किसके इक्वल आएगा, वी माइनस वन प्लस वन इंटू वी माइनस वन। तो आप इसको कर सकते हो ट्वाइस ऑफ वी माइनस वन एंड वी माइनस वन, माइनस वन प्लस वन ट्वाइस ऑफ वी प्लस वन। तो ट्वाइस ऑफ वी प्लस वन एंड वी माइनस वन डी वी इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स डी एफ एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड कर लीजिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो अब आपके पास आपको दिख रहा, ये ट्वाइस ऑफ बी माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस वन। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर है, तो आप इसको कर सकते हो ए अपॉन ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ बी माइनस वन किसके इक्वल बचेगा, ए इंटू वी माइनस वन प्लस बी इंटू ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन। तो जब आप यहाँ पे इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब मैंने आपको कहा था कि जितने लीनियर फैक्टर हो आप उनको इक्वेट कर लीजिए। तो v इक्वल्स टू वन आ जाएगा एंड v आ जाएगा बच्चे माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो v फॉर v इक्वल्स टू वन, v इक्वल्स टू वन होगा तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या आ जाएगा बच्चे, v वन होगा तो टू मल्टीप्लाई वन टू, टू माइनस वन इज वन। v वन होगा तो ये वन माइनस वन जीरो, तो b आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन थ्री। तो b आ जाएगा बच्चे वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब अगर v आपके पास माइनस वन अपॉन टू है, तो यहाँ पे अगर माइनस वन अपॉन टू सब्सटीट्यूट करते हैं तो टू कैंसिल, माइनस वन प्लस वन जीरो, ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ माइनस वन अपॉन टू माइनस वन विच इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। तो ये टू और टू कैंसिल, माइनस वन माइनस टू, तो ये कितना आएगा, ए इंटू दिस इज माइनस टू और ये आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, और ये कैंसिल, तो ए आ जाएगा बच्चे फोर अपॉन, ठीक है। इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो log ऑफ एक्स आ जाएगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये किसके इक्वल था बच्चे, ट्वाइस ऑफ बी माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन एंड बी प्लस वन। ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, ए किसके इक्वल है, ये हमने इसके इक्वल इक्वेट किया है। तो ये आ जाएगा ए फोर अपॉन थ्री ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन डी ऑफ एक्स प्लस बी कितना है, बी इज योर वन अपॉन थ्री ट्वाइस ऑफ, ये आ गया बी माइनस वन। तो आपको x को, ये एक v जो है या x हो, इसका कोफिशिएंट वन बना लेना। ये फोर अपॉन थ्री आ गया, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, यहाँ से वन अपॉन टू कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, v प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, डी ऑफ v। और ये कितना आ जाएगा, प्लस वन अपॉन थ्री वन अपॉन v माइनस वन डी ऑफ, तो ये क्या है, ये कैंसिल, दिस इज टू अपॉन थ्री लॉग ऑफ v प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री लॉग ऑफ v माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, वन अपॉन टू। तो अब यहाँ पे v हमने किसको रखा था,
v क्या आ जाएगा, v यहां से मिलेगा, y इक्वल टू वी एक्स है तो v किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन x के इक्वल। तो v को रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो आपका x में है, तो ये आ जाएगा 2/3 log ऑफ y अपॉन x प्लस 1/2 प्लस 1/3 log ऑफ y अपॉन x माइनस 1। अब जैसे आपका आंसर होगा ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, बट ये आ गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। वेरिएबल पहले आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कैसे करना है कि वहां पर कितनी कंडीशंस हैं कि x को लैम्डा x के रिप्लेस करेंगे, y को लैम्डा y के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इनके साथ रिप्लेस करने के बाद बच्चे आपको क्या करना है कि इनको इसका डिग्री फाइंड आउट करना है। डिग्री फाइंड आउट करने के बाद वहां पे y को अब vx करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दोनों का dy अपॉन dx सेम है, तो लेफ्ट साइड दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड को कंपेयर कीजिए, एक राइट साइड ये आ गया, यहाँ पे भी y को अब vx कर लीजिए सब्स्टिट्यूट, फिर वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा और इंटीग्रेशन आपके एज इट इज चलेगी। तो ये थे बच्चे आपके पास सारे मेथड्स, होमोजेनियस, लीनियर और होमोजेनियस भी हो गया, लीनियर भी हो गया और वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं जो बेसिक्स हैं वो आपको याद रखनी है। ये हमने कर लिया, सॉल्यूशन भी कर लिया, ऑर्डर डिग्री भी कर लिया, जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, वेरिएबल सेपरेबल भी कर लिया, होमोजेनियस भी कर लिया बच्चे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है बेटा कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकते हो। यहाँ पे डी जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डी एक्स वाई है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स होता है। तो जनरली डी जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है, ये प्रोडक्ट रूल हो रहा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब यहाँ डी और डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई है तो इसको लिखा किस तरह से जाता है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। वाई अपॉन एक्स होगा तो ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होगा तो ये भी क्वोशिएंट रूल आ जाएगा। तो लिखा किस तरह से जाएगा, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स ही रखा जाएगा, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड डी वाई हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी डेरिवेटिव से इनको देखिएगा, बाकी कोई दिक्कत है, जैसे tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल होगा बेटा, पहले डेरिवेटिव किसका होगा, ठीक है। पहले डेरिवेटिव tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो tan इनवर्स x अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव होगा बेटा x अपॉन वाई का, x अपॉन वाई का डेरिवेटिव कैसे होता है, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आ गया, ठीक, पहले ये आ गया, यहाँ पे आप इस कैल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, यहाँ 1 आ गया। यहाँ डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले आएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, तो वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से ये आ गया। वैसे ही बाकी सारी कंडीशन इनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।